Guys, welcome to my YouTube channel. Today we are studying chapter 2 Understanding Secularism Class 8 Civics. हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे. ये एक की फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स का एक पार्ट है. हमने इसको पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था अच्छे से. वो एक बेसिक हमने आउटलाइन ले लिया था. इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि रिलीजन और स्टेट की पावर को सेपरेट कर देना. इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा स्टेट से मतलब है हमारी कंट्री, हमारा गवर्नमेंट. रिलीजन का प्रभाव स्टेट पर नहीं पड़ेगा. ठीक है, रिलीजन का प्रभाव स्टेट पर नहीं पड़ेगा. रिलीजन और स्टेट एक अलग मैटर रहेंगे. दोनों के बीच कोई भी लिंकिंग नहीं रहेगी. गवर्नमेंट रन करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, नॉट बाय रिलीजियस बिलीफ्स. सेक्युलरिज्म का ये भी मतलब होता है कि कोई भी एक कंट्री, एक कंट्री किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती है. उसके लिए सब धर्म क्या है, इक्वल है. ठीक है, वो जो करती है इस प्रैक्टिस को, जो इस रूल को जो फॉलो करती है वो सेकुलर कंट्री, जो इसको फॉलो नहीं करती वो नॉन सेकुलर कंट्री. ठीक है, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है नॉन सेकुलर कंट्री. ऐसे एक डिक्टेटर हिटलर था, उसने जूइस के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया. ये हमको पहले पैराग्राफ में एक ऐसा एग्जांपल बताया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया था. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? क्यों है इम्पॉर्टेंट रिलीजन और स्टेट को अलग करना, पावर्स को सेपरेट करना? इसका पहला मतलब ये है कि इससे क्या होगा कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन करेगी. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारे स्टेट, हमारी कंट्री और रिलीजियस बिलीफ या फिर रिलीजियस कम्युनिटी में इंटर कनेक्टिंग होती, ठीक है, तो ठीक है, अगर मेजॉरिटी ग्रुप, जो यहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन है, वो अगर इंटरलिंक्ड होता हमारे कंट्री से, हमारे गवर्नमेंट से, तो वो तो एक्सप्लॉइटेशन करता माइनॉरिटी ग्रुप का, डिस्क्रिमिनेशन करता माइनॉरिटी ग्रुप का, क्योंकि इंटरलिंकिंग तो हो गई है गवर्नमेंट और मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप में. ठीक है, तो ये बात है. और उनको क्या फेस करना पड़ता, इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती. तो इससे क्या हो जाता, क्या सब लोग इक्वल रहते भारत में? सारे लोग नहीं, इनइक्वालिटी हो जाती. डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, सब लोग इक्वल. इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है कंट्री को फंक्शन डेमोक्रेटिक करने के लिए. ठीक है, इफ यहाँ पे दिया विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज मेजॉरिटी. ये तो कॉमन सी बात है. इतने सारे हमारे भारत में रिलीजन है, उसमें से कोई ना कोई एक तो होगा मेजॉरिटी में. इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैड एक्सेस पावर स्टेट. अब ये देखिए, अगर मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो स्टेट की पावर को एक्सेस कर लेता है, यानी कि उसका यूज़ कर लेता है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पूरा जो राजतंत्र है, पूरा जो गवर्नमेंट उसके हाथ में आ जाती है, तो वो जो माइनॉरिटी ग्रुप है ना, उसका डिस्क्रिमिनेशन करेंगी. ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं. ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोएरेशन. इस पोजीशन को, इससे भी बचने के लिए हमको सेपरेशन ऑफ पावर करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब इसका लास्ट रीजन है सेपरेट रिलीजन को स्टेट से करना, टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, इसका आप मतलब एग्जांपल से ही समझिए. इसमें दिया है कि अगर हिंदूज मेजॉरिटी ग्रुप हैं, अगर उनके पास स्टेट की पावर आ जाती है,
ठीक है। तो वो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी लोअर कास्ट उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्या वो फ्रीडमली रह पाएंगे? क्या उनको इक्वलिटी मिलेगी? उनका जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो हर्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए इसको प्रिवेंट के लिए, इसको रोकने के लिए हमने ये सेपरेट रिलीजन को स्टेट से किया है। अब इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है वो समझिए। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, ठीक है। कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी। यानी कि मान लीजिए अगर मैं हिंदूज मेजॉरिटी में है तो वो ना मुस्लिम्स को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। वैसे आप दूसरे देश का एग्जांपल लीजिए, आप हिटलर जर्मनी का ही ले लीजिए। जो क्रिश्चियन है, अगर वो सेकुलर कंट्री होती, क्रिश्चियन है, वो ज्यूस को डोमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन वो कंट्री सेकुलर नहीं थी इसलिए वो डोमिनेट कर रही थी। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब जैसे हिंदू हैं, हिंदू दलित का डोमिनेट नहीं कर सकते। दलित हैं हिंदू के ही पार्ट, लेकिन उनको लोअर कास्ट माना जाता है हिंदू में, उनका डोमिनेट नहीं कर सकते। एक मेंबर दूसरे मेंबर को डोमिनेट नहीं कर सकता सेम रिलीजियस कम्युनिटी का, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी स्टेट एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ पे बहुत सुंदर पेंटिंग दिखाई गई है कि भारत की विविधता में ही एकता है। यहाँ पे एक मस्जिद बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है, गुरुद्वारा बनाया गया है, ये चर्च का फोटो है। यहाँ पे सब मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ दिखाए गए हैं। ये बहुत सुंदर पिक्चर है। आपसे ये हमारी भारत की ये एक शक्ति है, ठीक है। द इंडियन स्टेट, ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। The Indian state work various ways to prevent domination. The first use strategy distancing itself from religion. The Indian state not ruled by a religious group or not does support any religion. यही है, कोई भी इंडियन स्टेट किसी भी रिलीजियस ग्रुप उसको रूल नहीं करेगा, ठीक है। और किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। और जो जितने भी गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसेज गवर्नमेंट, उसमें कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। यहीं आपको एग्जाम्पल यहाँ बताया गया। एक गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने अपने टीचर से बोला कि क्या हम लोग यहाँ पे एक रिलीजियस फेस्टिवल बना सकते हैं, स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उनके टीचर ने बोला कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, हम लोग किसी भी एक रिलीजियस प्रैक्टिस या फिर एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने लोकेलिटी और अपने घर में ही मनाएंगे इसको, ठीक है। The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through strategy non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religions and not to interfere with the religious practices, the state makes certain exceptions for particular religion communities. अब इसमें दिया है जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ना, वो डोमिनेशन को कम करने के लिए एक और अपनाता है तरीका कि स्टेट, जैसे रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगी, वैसे ही रिलीजन भी स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। सब धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म निभाने का राइट है। इसलिए कुछ एक्सपेक्शन, जैसे पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए कुछ स्टेट ने एक्सपेक्शन बनाया है। यहाँ पे दिया गया है, एक सिख है यहाँ पर। उसने बोला, उसका एक दोस्त है, वो बोला कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा है भैया। अब सिख जो हैं वो बोलते हैं कि पगड़ी पहनना, टर्बन पहनना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरा रिलीजियस प्रैक्टिस है और स्टेट मुझे इस पे फोर्स नहीं कर सकती है, ठीक है। स्टेट मुझे इस पे फोर्स नहीं कर सकती है, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया है।
अब थर्ड वे देखिए, थर्ड वे इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन listed earlier in the through intervention. You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of same religion, upper caste Hindus, other members from lower caste within it, in order to prevent this religion based exclusion discrimination of lower caste, Indian constitution ban untouchability. अब देखिए अनटचेबिलिटी का हमको यहाँ फिर से एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। हिंदू की अपर कास्ट है, दलित की लोअर कास्ट है, जो भी SC ST होता है लोअर कास्ट है, हिंदू उन पे डोमिनेंस करेंगे। लेकिन क्या बोला है कि कोई भी हमारे उसमें क्या था इंडियन सेकुलरिज्म का कि कोई भी रिलीजियस, या रिकॉल कीजिए, कोई भी मेंबर एक रिलीजियस कम्युनिटी का एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं करेगा। तो इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को ही एबॉलिश कर दिया, ठीक है, अनटचेबिलिटी को ही एबॉलिश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंडेड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी जो थी वो डोमिनेंस करने का एक रास्ता हो रही थी, वो लॉ को वायलेशन था फंडामेंटल राइट्स का, तो उसको एबॉलिश कर दिया गया। किसने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। In Indian secularism, though state is not strictly separate from religion, to thus it maintains precedent via religion. This means any interference in religion by the state has to be based the ideal laid by out in the constitution. This means that interference in religion by state has to be based on the ideal laid out by constitution. ये state तभी interference करेगा constitution के हिसाब से, ठीक है। लेड मतलब क्या हुआ, इंटरफेरेंस कितना करना है, कैसे करना है, वो अपने हिसाब से नहीं करेगा स्टेट, किसके हिसाब से करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पंजाबी को अगर पगड़ी पहनी तो हेलमेट नहीं पहन सकते, ये लिख रखा है, बस स्टेट ने उसको फॉलो किया है। अपने मन से वो कोई रूल बना के उसको इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमने सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा, कोई भी स्टेट एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, ठीक है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इसका हमने मतलब समझा क्या होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टेट का रिलीजन पे, ठीक है। क्यों होता है, डेमोक्रेटिक फंक्शन के लिए, कोरिशन से बचने के लिए, और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा और डोमिनेंस को कैसे कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में भी पढ़ा कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ भी, कोई भी गवर्नमेंट प्लेस पे कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। दूसरा है कुछ एक्सपेक्शन के साथ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को स्टेट ने इंटरफेयर भी किया, यानी कि ये स्टेट उनको कुछ नहीं कह सकती है पगड़ी पहनने पे, तरबन जो पहनने पे, ठीक है। ऐसे ही और फिर यहाँ पे भी एबॉलिश कर दिया गया, जो डोमिनेंस का एक रास्ता बन रहा था अनटचेबिलिटी, उसको एबॉलिश कर दिया गया। ये था हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है PT 1 के लिए, जो आपका 8th क्लास का होता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और चैप्टर रीडिंग बहुत मेन होती है, इसलिए चैप्टर को भी रीड करिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।